ठीक है, सुन लो बेटा। क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जरा इसको बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है वो विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य था। उसके लिए मैंने व्यंजक निकाला था, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला पूरा ड्राइव करवाया था। अब यही क्वेश्चन विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है और ये कैसे सॉल्व होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो क्वेश्चन था वही है, बस यहाँ पर एक स्पेशल केस लिखा हुआ है। स्पेशल केस ये है कि विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से थीटा कोण घुमाना है। मानक स्थिति से थीटा कोण, और मानक स्थिति कहते हैं जब कोई विद्युत द्विध्रुव 90 डिग्री पर रखा हो, विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर रखा होता है, तो उसको हम मानक स्थिति कहते हैं। मीन्स परपेंडिकुलर से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य था। तो मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री, तो हमने ये लिख दिया, देखो विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति मतलब π/2 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा समझ में आ गई बेटा, जरा ध्यान से देखें बेटा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे बेटा, डायग्राम, ठीक है। इसमें बेटा थ्योरी जो है ना, थ्योरी जो हमने आपको विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया जो कार्य था ना, वही लिखना है पूरा। कि माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस पे लगने वाला बल आघूर्ण, देखो बेटा, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो कितना बल आघूर्ण लगता है, तो देखो बेटा टाउ इक्वल टू हम प्रूव कर चुके हैं PE sin थीटा, इतना लगता है। समीकरण 1, बल आघूर्ण इतना ही तो लगता है। जब दो बल परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वे एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं जो इसको घुमाने की कोशिश करता है, तो इतना बल आघूर्ण लगता है। अब हमें कार्य निकालना है, तो देखो बेटा विद्युत द्विध्रुव को d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो देखो बेटा छोटा कार्य है dw इक्वल टू, तो बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, ये भी हमने बताया था बिल्कुल सेम एज इट इज। इसमें टाउ का मान रख देंगे बेटा, समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर, तो यहां से बेटा dw इक्वल टू आ जाएगा PE sin थीटा d थीटा। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हमको घुमाना क्या है बेटा, 90 डिग्री से, तो देखो बेटा विद्युत द्विध्रुव को π/2 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो अब बेटा कार्य जो आएगा वो बड़ा आएगा, छोटे कार्य का हम क्या कर देंगे, समाकलन। ये जो छोटा कार्य था इसका हमने समाकलन कर दिया, तो बड़ा कार्य आएगा, और समाकलन में लिमिट लगा दी बेटा, कहां से कहां तक घुमाना है, π/2 से थीटा। अब देखो बेटा dw इक्वल टू π/2 से थीटा, और dw की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी, PE sin थीटा d थीटा, PE sin थीटा d थीटा। इसमें बेटा PE बाहर आ गया, sin थीटा का समाकलन बता चुके हैं, माइनस के cos थीटा होता है, अपर लिमिट थीटा और ये लोअर लिमिट π/2, तो w इक्वल टू PE माइनस के cos थीटा माइनस माइनस प्लस cos π/2, cos π/2 में cos 90 की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो w इक्वल टू बचेगा PE माइनस के cos थीटा प्लस 0,
तो W इक्वल टू आ गया माइनस के PE cos थीटा। यही किया गया कार्य बेटा किस में स्टोर हो जाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। तो यही किया गया कार्य जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। इसका मतलब क्या है? ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W हो जाएगी बेटा। यहाँ W की वैल्यू पुट कर देंगे तो U इक्वल टू आ जाएगा माइनस के PE cos थीटा, माइनस के PE cos थीटा। अब इसमें केस हो, तो देखो केस देखो बेटा, इसमें स्थिति होती है बेटा, स्थिति 1, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो U इक्वल टू माइनस के PE cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस के P। ये स्थितिज ऊर्जा होगी बेटा न्यूनतम। और इसको हम कौन सी स्थिति कहते हैं बता बेटा? संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा माइनस के PE होती है। केस नंबर 2, स्थिति नंबर 2, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो U इक्वल टू आ जाएगा माइनस के PE cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये न्यूनतम, औसत। अब एक केस नंबर तीसरे में cos थीटा इक्वल टू 180 और रखना है बेटा। अब आप इतना लिख लो, यहां से लिख लो बेटा, यहां से पहले यहां से ये पूरा लिख लो, उसके बाद फिर ये केस लिख लेना, लिख लो बेटा। और डायग्राम के बाद थ्योरी के लिए जगह छोड़ देना बेटा, थ्योरी अपने पिछले क्वेश्चन वाले से ही लिखना है। इसका केस नंबर तीसरा, स्थिति 3, क्या है स्थिति 3 इसकी? स्थिति 3, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो U इक्वल टू माइनस के PE cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस का PE हो जाएगा, -1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का। तो ये अधिकतम स्थिति हो जाती है, अधिकतम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं संतुलन की, और ये बोलती है बेटा असंतुलित की स्थिति। असंतुलन की स्थिति भी अनस्टेबल है ये। असंतुलन की स्थिति में ऊर्जा इतनी होती है, संतुलन की स्थिति में ऊर्जा इतनी होती है, इसको बोलते हैं मानक स्थिति। मानक स्थिति में ऊर्जा इतनी होती है, 0। ठीक है बेटा, तो ये तीसरा केस भी लिख लो।